नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, आज बात करेंगे ऑरबिंदो फार्मा के ऊपर। जो मैंने कहा है कि क्या इसके अच्छे दिन अब आने वाले हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से एक अप मूव पेस में लगातार जारी है। और जो खासकर आज की इसकी क्लोजिंग है दोस्तों, जो लगभग आप मान के चलिए 700 से ऊपर है, वो भी अच्छे खासे नंबर्स के साथ। यानी सिर्फ 701 दो नहीं, 4 के आसपास बंद हुआ है। और ये जो अपमूव आया है, ये दोस्तों आखिरी के 3 बजे के बाद से आया है, जो कि एक स्ट्रेंथ का परिचायक है दोस्तों इस शेयर को लेकर के। तो सब में चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि ऑरबिंदो फार्मा के आने वाले समय में क्या क्या रैशनल होना चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और क्यों ऑरबिंदो फार्मा में अभी भी हमें थोड़ा सा कॉशियस रहने की दोस्तों जरूरत जरूर है। क्योंकि ऑरबिंदो फार्मा और पूरा फार्मा सेक्टर अभी प्रेशर के दौर से गुजर रहा है। और कुछ भी ये सोच लेना कि अब सब बस ठीक हो जाएगा, ये थोड़ा मुझे जायज नहीं लगता है। तो इन सब में चर्चा करेंगे और शॉर्ट टर्म के लिए जो इसके कॉल्स आ रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस द्वारा, उसमें भी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि लाइक करते हैं तो यूट्यूब जो है वो दूसरों को रिकमेंड करता है दोस्तों, और चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे चैनल में ग्रोथ होती है। धन्यवाद दोस्तों। अब चलते हैं शेयर प्राइस के ऊपर। आप देखिए आज 1.12% की उछाल के साथ ही बंद हुआ दोस्तों। और एक समय में लगा था कि अब इसमें गिरावट फिर शुरू होगी, लेकिन जो ये 694 के बाद जो अपटिक शुरू हुई दोस्तों, आखिरी के आप देखिए लगभग 15-20 मिनट का है दोस्तों ये समय। ये ना दोस्तों क्या शो करता है पता है आपको? अब स्ट्रेंथ की निचले स्तरों से अब इसमें खरीदारी आनी शुरू हो गई है दोस्तों। और मैं बता दूं, ऑरबिंदो फार्मा मैंने हमेशा कहा है कि जिस तरह का वो मूव्स दिखाता है ना दोस्तों, वो बहुत अनप्रेसिडेंटेड होते हैं। वो जितना गिरा रहता है वो 2-5 दिन में सब बराबर कर देता है। लेकिन दोस्तों देखिए, 700 से ऊपर क्लोजिंग एक बहुत पॉजिटिव चीज है। लेकिन मैं अभी भी फार्मा सेक्टर जिस दौर से गुजर रहा है, उसमें आप कभी भी शांत होकर नहीं बैठ सकते दोस्तों। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि फ्राइडे को ये थोड़ा ऊपर जाए और फिर गिरावट हो जाए। क्योंकि एक बार मैं बता दूं आपको, पिछली बार ऐसे ही हो दोस्तों, जब गिरावट शुरू हुई थी ये 721-22 तक गया, और वहां से फिर एक भयंकर गिरावट दोस्तों शुरू हो गई थी। इसीलिए एकदम से सब चीज ठीक हो गई है मैं नहीं मानता, जब तक ये शेयर लगभग 730 रुपए को दोस्तों तोड़ करके ऊपर ही क्लोजिंग नहीं दे देता। आप मान के चलिए इसमें वीकनेस जारी रहेगी, क्योंकि जो पिछली बार दोस्तों इसने दिया था 722-23 का, उसके बाद से इसको लगभग उससे ऊपर ही कम से कम क्लोज देना पड़ेगा, वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ। तब इसमें बहुत अच्छी एक स्ट्रेंथ दिखाई देगी। बट करंट प्राइस जो इस मूव हुआ है ये दोस्तों बहुत अच्छा है, क्योंकि आप देखेंगे कि पिछले, मैं आपको इसमें दिखाऊं, 5 दिन में दोस्तों अभी भी ये निगेटिव है। लेकिन आप देखिए कि जो ये गिरावट है ये 662 के आसपास की, ये 24 अगस्त से, तो 24 अगस्त के बाद से आप देखें तो ये शेयर आपको लगभग 6.82% की तेजाई दिखा चुका है सिर्फ 2 दिन के अंदर दोस्तों। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि बॉटम में कभी मत जाइए दोस्तों। बॉटम की खोज में जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। हमेशा एक जो टेक्निकल चीजें होती हैं, जो टेक्निकल बाउंस बैक जहां से किया हो, जो इसका सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो, उसमें एनालिसिस करें। और हर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में दोस्तों आपको एक मतलब एक स्टैगर्ड वे में थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करना है दोस्तों। क्योंकि ऑरबिंदो फार्मा ऐसा तो है नहीं दोस्तों कल की कोई कंपनी हो कि इसका कोई हिस्ट्री रिकॉर्ड ना रहा हो। दोस्तों ये देखिए, ये 1986 में दोस्तों ये बनी थी, और इसने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं दोस्तों। और ये कंपनी, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहती है। कुछ कुछ खरीदती रहती है, कुछ नई चीजें करती, कुछ नया अप्रूवल मांगती रहती है। तो ऑरबिंदो फार्मा में अप और डाउन बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है दोस्तों ये। इसीलिए जो ये वॉलेटिलिटी बर्दाश्त कर सकते हैं वही इसमें रहना चाहिए दोस्तों स्टॉक में। क्योंकि जो लोग 5-7-10% देख के इतनी स्टॉक का जो परसेंट है वो देख करके डर जाते हैं, तो ऑरबिंदो फार्मा उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब आप देखिए कि ये जो हुआ था ना दोस्तों, इन्होंने जो ऑरबिंदो फार्मा ऑरबिंदो फार्मा सेज ₹450 crore डील टू अक्वायर 51% इन क्रोनस फार्मा कैंसिल्ड। ये ना दोस्तों बहुत ज्यादा पॉजिटिव सिग्नल दिया है। पूरे इनके जो मैनेजमेंट की तरफ से जो सिग्नल आया, इसको मार्केट ने बहुत पॉजिटिव लिया दोस्तों। क्योंकि ये जो था ना, ये जो 50% स्टेक खरीदने का, और वो भी 450 करोड़ के जो ये डील थी, इससे मार्केट बहुत ज्यादा खफा था दोस्तों। क्योंकि ये लिक्विडिटी क्राइसिस ला सकता था इस कंपनी के ऊपर, ऐसा कईयों का कहना था दोस्तों। ठीक है, लेकिन देखिए मैंने हमेशा कहा है ये बहुत एक्विजिशन करता है ऑरबिंदो फार्मा।
इसीलिए ये सब चीजों के लिए हमें तैयार रहना है दोस्तों। और देखिए जो मोतीलाल ओसवाल है उन्होंने पहले ही कहा है कि बाय ऑरबिंदो फार्मा टारगेट प्राइस ₹900, 900 रुपए का टारगेट प्राइस है दोस्तों। ठीक है, और ये मैं कंजर्वेटिव कह रहा हूँ, है ना। और ये अगर 900 रुपए मानू तो यहां से दोस्तों कम से कम आप मान के चलिए 30%, 30% कम से कम अप मूव है दोस्तों। ठीक है, 30% का अप मूव। और ये जो 30% है ये कोई छोटा मोटा मूव नहीं होता दोस्तों। और ऑरबिंदो फार्मा बिल्कुल कर सकता हूं, मैं बता दूं, ये शायद 900 रुपए जाए और वहां से फिर गिर के दोस्तों वापस 700 रुपए में आ जाए। ये इस प्रकार का स्टॉक है। इसीलिए ऑरबिंदो फार्मा मैं हमेशा कहता हूँ ग्रोथ स्टॉक है दोस्तों, उन्हें ही इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए जो अपने पैसों में इतनी वॉलेटिलिटी बर्दाश्त कर सकते हो दोस्तों, और घबरा नहीं सकते हो। आप देखिए एक और रिपोर्ट आई है, आप देखो मैं एक और चीज दिखाता हूँ आपको। आप देखिए कि मनी कंट्रोल में किया है, हियर इज व्हाई एचडीएफसी बैंक एंड ऑरबिंदो फार्मा आर गुड शॉर्ट टर्म बैट्स। इसमें एचडीएफसी पे तो बात नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा है ऑरबिंदो फार्मा को लेकर के। तो आप देखिए कि ऑरबिंदो फार्मा को क्या बोलते हैं ये। ऑरबिंदो फार्मा लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 695, टारगेट प्राइस 760 रुपए का दोस्तों। स्टॉप लॉस रखना है 665 का, और साइड है 9% का, है ना। तो ये दोस्तों कहा गया है, मतलब शॉर्ट टर्म में 9% का आप लूज, आप समझ रहे हैं, मतलब ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए। और आप देखिए मोमेंटम ऑसिलेटर RS14 हैज रीच्ड नियर एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड लेवल 10। ठीक है, 14 की RSI है और जो ओवरसोल्ड लेवल में 10 में पहुंच चुका है, एंड अ शार्प बाउंस बैक फ्रॉम द करंट लेवल कैन नॉट बी रूल्ड आउट। ठीक है दोस्तों, टेक्निकली रूप से ये बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है, और एक बाउंस बैक वो भी अच्छा खासा 9% का दिख सकता है। Volume activity has increased significantly in the last few trading sessions, which indicates accumulation in the oversold conditions. दोस्तों देखिए जो वॉल्यूम जो बढ़ा है ना, वॉल्यूम के बढ़ने से एक ये सिग्नल आ रहा है कि वॉल्यूम के बढ़ने से ये सिग्नल आ रहा है कि एक्यूमुलेशन बहुत तगड़ी की गई है जो ओवरसोल्ड जोन में। जब मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसे स्टॉक्स जो बहुत तेजी से गिर जाते हैं दोस्तों, उसमें छोटे छोटे अमाउंट में स्टैगर्ड वे में हमें एक्यूमुलेशन करना चाहिए। और ऑरबिंदो फार्मा जिस हिसाब से दिखा रहा है दोस्तों, ये जिस तरह का स्टॉक है, इसे इतना नीचे गिरने का उतना मुझे मतलब तुक नहीं लगा था। लेकिन देखिए ये वॉलेटाइल स्टॉक में यही होता है, आपकी सारी सारी चीजें धरी की धरी रह जाती हैं। और एक नेगेटिव भी है दोस्तों कि गोल्डमैन सैक्स ने इसमें रेटिंग तो बाय की है दोस्तों, लेकिन जो अपने टारगेट थे वो 1140 से घटा के 980 कर दिए दोस्तों। आप बताएं मुझे कि 980 घटाने के बाद किए हैं दोस्तों, करंट मार्केट प्राइस से लगभग 35 से 40% के बीच का दोस्तों। अब आप बताएं मुझे कि इतनी अच्छी कंपनी अगर इतने ऊपर के टारगेट दिए जा रहे हैं, और तो ऐसी कंपनी में इस लेवल में बेचना तो मुझे बेवकूफी ही लगती है दोस्तों। ठीक है, लेकिन देखिए स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ये भी हो सकता है कि मंडे को फिर से ये गिरावट शुरू कर दे, और जो इसने ये अपने लो लगाए हैं दोस्तों, ये अपना जो इसका 660 है दोस्तों, इसका 52 वीक लो, ये 660 के आसपास भी जा सकता है दोस्तों, क्योंकि बहुत हाई वोलेटाइल स्टॉक है। और पूरा फार्मा सेक्टर बहुत ज्यादा दोस्तों एक बोलते हैं ना कि बुरे फेज से गुजर रहा है, क्योंकि यूएस से आई खबरें, मार्जिन में इतना डिक्लाइन और कोरोना के केसेस कम होना, ये बहुत ज्यादा निगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है दोस्तों पूरे फार्मा सेक्टर को। बट दोस्तों अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, और मैं तो बोलता हूँ ऑरबिंदो फार्मा मुझे लगता है दोस्तों लॉन्ग टर्म नहीं भी, इस करंट मार्केट में 6 मंथ भी पोजीशन हो तो आप आराम से मुझे लगता है 10 से 15% आराम से निकाल सकते हैं दोस्तों। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है दोस्तों। ठीक है, तो ऑरबिंदो फार्मा मेरा इसमें वीडियो बनाने का यही था कि 700 रुपए से ऊपर क्लोजिंग एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग तो है दोस्तों, लेकिन जो क्वेश्चन है वो हमें रखना है कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो 722 रुपए के बाद एक ही दिन में जो 7% का ये ऊपर अपर मारा था दोस्तों, उसके बाद से दोस्तों इसका इस प्रकार से स्टॉक में स्ट्रेंथ होना हमें इस थोड़ा सा कॉशियस बनाता है कि स्ट्रेंथ शायद थोड़ी फेक तो ना हो। जब तक ये 730 रुपए दोस्तों तोड़ के ऊपर क्लोजिंग ना दे, मुझे इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखती दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ। प्लस मैं आपको ये बता दूं कि ऑरबिंदो फार्मा जो स्टॉक है ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, करंट मार्केट प्राइस है बहुत लुक्रेटिव है। बट फार्मा क्योंकि दोस्तों थोड़ा डिप्रेस सेक्शन में चल रहा है, अभी थोड़ा वीक चल रहा है, और ऑरबिंदो फार्मा एक हाई वोलेटाइल स्टॉक है दोस्तों, इसीलिए थोड़ा सा हमें कॉशियस रहना है। और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, अगर आप वोलेटिलिटी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, एक बाउंस आए 730 के आसपास बेच के निकल जाए दोस्तों, उसके बाद ऐसे स्टॉक में जाए जहां आपको ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा लग रही है दोस्तों। दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था मेरा ऑरबिंदो फार्मा के ऊपर। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,
और बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।